हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट ई को और समझेंगे इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इज ई कॉमर्स। हम सबको पता है बड़ा ही हॉट और बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये ई कॉमर्स। इट इज़ अ मेथड, एक तरीका होता है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करना, चीज़ें खरीदना, चीज़ें बेचना, सारा का सारा ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन करना इंटरनेट पे इज नोन एज ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, हम जाते हैं ऐप्स पर, वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं, हम उन्हें देखते हैं, परचेज कर लेते हैं डायरेक्टली जाके, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मिडल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, कोई मिडल मैन नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है मिडल मैन की। इट इज सिंपली अ डायरेक्ट मार्केटिंग विच इज फ्रॉम बिजनेस टू कस्टमर, B2C। देन कम्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम सब ने पढ़ा था अपने रिटर्न्स टू अ फैक्टर में, रिटर्न्स टू स्केल में हमने पढ़ा था। ये होता क्या है? बेसिकली रिटर्न्स टू स्केल में होता है विच इज लॉन्ग रन। इट इज अ लॉन्ग रन रिडक्शन इन एवरेज यूनिट कॉस्ट दैट अकर्स एज द स्केल ऑफ फर्म्स आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, ये क्या है? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है प्रोडक्शन का, जैसे जैसे आउटपुट प्रोडक्शन का बढ़ता है, एवरेज यूनिट कॉस्ट मतलब पर प्रोडक्ट पे बनने वाली जो कॉस्ट होती है उसकी एवरेज कम होती चली जाती है। ये कम क्यों होती है? ये कम इस वजह से होती है कि हो सकता है हमारे पास कुछ अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है हमारे पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी हो। इस वजह से ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उस लंबे समय के प्रोडक्शन में जो पर यूनिट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। तो जब बढ़ते प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट कम होती है, इसका मतलब कि हमारे पास फ़ायदे हैं, कुछ कुछ फ़ायदों की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड इसका उल्टा इज नोन एज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें सिचुएशन जो है बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। हो सकता है हमारे पास कोई पुअर टेक्नोलॉजी हो सकता है हमारा कोई नुकसान हो गया हो, तो सारा का सारा उल्टा खेल चलता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बेनिफिशियल while the डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज नॉट beneficial. Then comes Engel's law, the law which says that people generally spend a smaller part of their budget on food as their income rises. अच्छा, एंगल जो लॉ है वो ये कहता है कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता है, लोगों का बजट बढ़ता है, खाने के ऊपर किया हुआ खर्चा उनका कम हो जाता है। ठीक है, वो अपने खाने के ऊपर कम खर्च करते हैं एज देयर इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, ये कब दिया था? 1857 में दिया था बाय अर्नेस्ट एंगल एंड ही वाज अ रशियन स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, देन कम्स environmental audit, assessment of environmental impact of a firm या public body through its activities. This is done with an objective to reduce or eliminate the pollution aspect. देखिए, कोई भी कंपनी है अगर जो प्रोडक्शन कर रही है, तो आपको पता है प्रोडक्शन हाउसेस बने होते हैं। उन प्रोडक्शन हाउसेस में क्या होता है? प्रोडक्शन हो रहा होता है, यहाँ पर चिमनी लगी होती है, यहाँ से धुआं निकलता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं एक जगह पाइप अटैच होता है, जो कि पाइप का बुरा पानी यहाँ पर किसी रिवर को कंटामिनेट कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन होने की वजह से जो इन्वायरमेंट के ऊपर आप इम्पैक्ट डाल रहे हो अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज से, चाहे वो धुआं निकल रहा हो चिमनी से, या फिर आपका ये जो पानी है जो प्रोडक्शन वाला, हो सकता है उसमें केमिकल्स हों, वो पानी जाकर रिवर या किसी वाटर बॉडी को कंटामिनेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक तरीके से इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा असर डाल रही है। आपके उस असर को, जो भी आप कर रहे हो काम, उसका असेसमेंट इज नोन एज एनवायरमेंटल ऑडिट। जो भी आपका किया हुआ काम जो एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट डाल रहा है उसका असेसमेंट करना इज नोन एज एनवायरमेंटल ऑडिट। ये क्यों किया जाता है? कि भैया थोड़ा सा प्रोडक्शन जो भी कर रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्शन के थ्रू जो आप पॉल्यूशन कर रहे हो उसको रिड्यूस करना या फिर एलिमिनेट करना। ठीक है, जिससे कि हमारी जो एनवायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन ना फैले। देन कम्स एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल ऑडिट में हम चेक करते हैं, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में क्या करते हैं? ये अकाउंटिंग का ऐसा तरीका होता है जिसमें इंक्लूड होता है द इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डैमेजेस डन बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, कितने कितने रुपए का नुकसान हुआ है, दैट इज अकाउंटेड इन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे कि सपोज आपने कोई प्रोडक्शन हाउस बनाया, उस प्रोडक्शन हाउस को बनाने में आपको बड़े सारे पेड़ काटने पड़ गए, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाले आए, उन्होंने कहा कि भाई तुमने इतने इतने पेड़ काटे,
तो ऐसा करो, पैसे दे दो, इतने का नुकसान हुआ है। दैट इज नोन एज इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि आपके प्रोडक्शन से, आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से इन्वायरमेंट को कितने का नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम नुकसान जो हो रहा है वो तो देखिए बहुत भयंकर नुकसान है, ठीक है। अगर पेड़ कट रहे हैं, या पानी गंदा हो रहा है, या धुआं अगर एयर में छोड़ा जा रहा है, तो नुकसान तो वो बहुत ही भयंकर है। बट क्योंकि हम उस नुकसान को कैसे कम करें, कम करने के लिए हम उसके ऊपर पेनाल्टी लगा देते हैं कि भैया पैसे दो, या थोड़ा जो भी हम मॉनेटरी टर्म्स में जिस जिस भी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, उससे हम लोगों से ले लेते हैं, उन प्रोड्यूसर से ले लेते हैं पैसे, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। आप नुकसान करोगे तो आप पैसे भरोगे। दिस इज द कंसेप्ट। ओके, सो अगेन वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप सबको पसंद आया हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आप नए हैं तो। एंड इफ यू आर ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, यू कैन लाइक फॉर ऑल द अपडेट्स। इफ यू आर ऑन टेलीग्राम, आयुषी शर्मा एजुकेशन के नाम से एक चैनल है, यू कैन ज्वाइन फॉर ऑल PDFs, फॉर ऑल नोट्स। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।